Assalamu alaikum 3 class. It's 16th of December 2020 and the day is Wednesday and the unit number is 11, safety first. In today's lecture we are going to read the textbook page number 67. 67 पे आपको जो आपका लास्ट लेक्चर में एक हैज़र्ड रह गया था उस वहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया है एंड दैट इज़ पॉइजन्स, जहर के बारे में उन्होंने बात की है कि घरों में किस किस तरह के पॉइजन्स हो सकते हैं जिनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है, जिनसे हमें एहतियात करने की ज़रूरत है. सो स्वॉलोइंग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और मेडिसिन कैन कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज. दे मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन. अब यहाँ पे जहर बिल्कुल टिपिकल ये नहीं कह रहे कि जहर ही होता है, वो डिफरेंट जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं जिनसे हम अपने बर्तन साफ़ करते हैं, हम वॉशरूम साफ़ करते हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं कपड़े धोने के, ये सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को, इसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं और मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं जो हमें डॉक्टर ने हमें नहीं बताई, किसी और की मेडिसिन पड़ी हुई हैं वो हम खा लें, या कोई केमिकल ऐसे ही घर में किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए रखा है तो हम उस चीज़ को कंज्यूम कर लें या उसको स्वॉलो कर लें तो उससे हमें सीरियस हेल्थ इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं. सो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं केमिकल्स, मेडिसिन और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, इनको दे मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन. इनको बच्चों से पहुंच से दूर रखना चाहिए ताकि बच्चे, क्योंकि बच्चों में इतनी सेंस नहीं होती कि कौन सी चीज़ उनके लिए ठीक है, कौन सी चीज़ नहीं है, ना वो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं. सो ऐसी तमाम चीज़ों को बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए. देन कम्स द हैज़र्ड्स इन द क्लासरूम. क्लासरूम में आप डेली आते हैं, आप स्कूल आते हैं, तो क्लासरूम में आपको कौन कौन से हैज़र्ड्स फेस करने पड़ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो सिमिलरली देयर आर मैनी हैज़र्ड्स इन द क्लासरूम दैट कैन कॉज कट्स, वुंड्स, इंजरीज एंड बर्न्स. अब ये हमने सारे हैज़र्ड्स तो पढ़े थे कि घर पे होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर पे हो सकते हैं, ये तमाम हैज़र्ड्स हमें क्लासरूम में भी फेस करने पड़ सकते हैं. कट लग सकता है, ज़ख़म हो सकता है, इंजरी, बर्न, कुछ भी हो सकता है. सो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल टू कीप आवर सेल्फ सेफ. तो हमें अपने आप को हमेशा महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज दैट हेल्प चिल्ड्रन टू स्टे सेफ इन द क्लासरूम. अब यहाँ पे कुछ उन्होंने आपको तरीके बताए हैं जिससे बच्चे को हम क्लासरूम में सेफ रख सकते हैं, महफूज रख सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ कीप द रूम क्लीन एंड टाइडी. क्लासरूम को अगर आप साफ़ सुथरा रखोगे तो आपको जर्म्स का जो है ख़तरा ख़त्म हो जाएगा. सेकेंडली, नो वेयर द एमरजेंसी एग्जिट डोर्स आर. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर स्कूल पे कोई एमरजेंसी हो जाती है, कुछ इस तरह का हादसा पेश आ जाता है तो आपको कहाँ से क्लास से बाहर निकलना है, किस जगह से आपने क्लास से बाहर निकलना है, तो आपको उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए. एंड थर्ड वन इज़ मेक श्योर क्लासरूम विंडोज़ आर एंड डोर्स आर सेफ. और ये भी आपको पता होना, इस बात की तसल्ली करनी चाहिए कि क्लासरूम में जो आपका डोर है, जो आपकी विंडो है, क्या वो कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि आप उसको टच करोगे तो कुछ टूट के आपके ऊपर गिर जाएगा. सो मेक श्योर द विंडोज़ एंड डोर्स आर सेफ. दे शुड नॉट हैव क्रैक्स इन दैम. उसमें क्रैक्स नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लासेस में अगर ग्लास विंडोज़ लगी हैं तो आपको उसमें कोई क्रैक नज़र आता है या आप ऑब्जर्व करते हो कि वो हिल रहा है या वो टूट सकता है, किसी भी टाइम गिर सकता है, तो आपको अपने टीचर को या स्कूल में किसी को भी आपको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो उसका नोटिस लिया जा सके, उसको ठीक किया जा सके. एंड देन प्लेस द टेबल, चेयर एंड कैबिनेट्स इन प्रॉपर ऑर्डर. टेबल, चेयर और कैबिनेट जो क्लास की चीज़ें हैं उनको उनकी प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए ताकि आपको चलने फिरने में आसानी हो, आपको चलते फिरते कोई चोट ना लग सके. दे शुड नॉट हैव पॉइंटेड एजेस. अब आपके क्लासरूम के टेबल्स इस तरह के नहीं होने चाहिए कि वो बिल्कुल पॉइंटेड या तीखे हों, ताकि इसका मकसद ये है कि जब आप चलते फिरते हो तो समटाइम हम टकरा भी जाते हैं किसी चीज़ से. अगर वो पॉइंटेड एजेस होंगे, बहुत तीखे होंगे, तो उससे आपको चोट लगने का खतरा हो सकता है. सो उसको ध्यान में रखना पड़ता है. Other areas of school like the entrance, playing areas and corridors should be safe and non-slippery. स्कूल के जो दूसरे एरियाज़ होते हैं जैसे कि एंट्रेंस है जहाँ से हम स्कूल में एंटर होते हैं, हमारा खेलने वाला एरिया जहाँ पे हम खेलते हैं, एंड कॉरिडोर्स शुड बी सेफ. वो भी सेफ़ होने चाहिए और नॉन स्लिपरी होने चाहिए. वहाँ पे स्लिप नहीं होना चाहिए, किसी इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे स्लिप हो सके या चोट लग सके. चिल्ड्रन शुड नो द मीनिंग्स ऑफ कॉमन वार्निंग साइंस. अब यहाँ पे आपको नीचे कुछ कॉमन वार्निंग साइंस दिए हुए हैं, इनको आपने अच्छे से देखना है कि साइन के ऊपर क्या बना है और उसका मीनिंग क्या है. इसमें से आपको पेपर में भी आ सकता है कि साइन बना के आपको दे सकते हैं, पूछेंगे कि किस वार्निंग, कौन सा वार्निंग साइन है.
सो द फर्स्ट वन, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आग का उन्होंने बनाया हुआ है, आग जलाई हुई है और नीचे लिखा है फ्लेमेबल, कि इस चीज़ को अगर आप टच करोगे तो आग लग सकती है। तो वो वार्निंग साइन दिया हुआ है कि फ़लाँ चीज़ से आग लग सकती है। एंड देन पॉइजन, ये वाला साइन अगर किसी चीज़ के ऊपर बना होता है मतलब कि उस चीज़ को हम स्वॉलो या खा नहीं सकते, वो चीज़ पॉइजन कंसिडर की जाती है। ये वाला साइन अगर आप देखें और से, देन ये वाला साइन जो होता है उसके ऊपर तो लिखा भी हुआ है कि ये डेंजर का साइन है, कि वो किसी भी किस्म का ख़तरा हो सकता है जिस चीज़ पे ये साइन बना होता है। देन हाई वोल्टेज, ये वाला साइन बिजली के खंभों वगैरह के पास होता है कि अगर आप इस चीज़ को टच करोगे, बल्कि इस चीज़ को टच नहीं करना क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा करंट गुजर रहा है, हाई वोल्टेज करंट गुजर रहा है। देन अगर ये वाला साइन आप कहीं पे सड़क पे चलते हुए देखते हो या कहीं पे भी देखते हो तो इसका मतलब है कि आपको इस जगह पे आहिस्ता चलना चाहिए, यू शुड वॉक स्लोली। एंड देन ये वाले साइन का मतलब ये है कि नेक्स्ट जो है या इस एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपको एहतियात से गुजरने की ज़रूरत है। सो दीज आर ऑल द वार्निंग साइंस। इनको आप अच्छे से देख लें और उनका नेम देख लें कि इसको ये किस चीज़ का साइन है, ये आपको पेपर्स में या टेस्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि डिक्टेशन वर्ड। सो यू विल लर्न द गिवन डिक्टेशन वर्ड्स। फर्स्ट वन इज़ हैज़र्ड, सेकेंड इन्वायरमेंट, third is property, fourth one is children, fifth cuts, sixth one is wounds, seventh broken, and furniture. Now you will open your science notebooks and write and learn the question number 3, which is how can we reduce the risk of cuts and wounds from sharp edges of furniture? कि हम फर्नीचर के तीखे किनारों से या नुकीले किनारों से अपने आप को ज़ख़म लगने से, कट लगने से कैसे बचा सकते हैं। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ इंस्टॉल कॉर्नर प्रोटेक्टर्स टू ऑल द शार्प एजेस ऑफ फर्नीचर। कि अगर आपको नज़र आता है कि आपके घर में कोई फर्नीचर ऐसा है, कोई मेज़ ऐसा है, कोई टेबल चेयर, कोई भी चीज़ ऐसी है जिसका कॉर्नर्स बहुत शार्प हैं, जब भी आप उसको टच करते हो तो आपको चोट लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए, उन कॉर्नर्स के ऊपर मार्केट में कॉर्नर प्रोटेक्टर्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, प्लास्टिक के होंगे या किसी इस तरह की मटीरियल से बने होंगे जो हमें नुकसान नहीं पहुँचाता, तो इतना शार्प नहीं होगा, तो उस चीज़ से उन कॉर्नर्स को कवर कर दिया जाए तो हम उस कट्स एंड वुंड्स के ख़तरे से बच सकते हैं फ्रॉम शार्प एजेस ऑफ फर्नीचर। So that's all for today's lecture. You will learn the given dictation words and write and learn this question on your notebook.